हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की प्राथमिक से भर्ती के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें यहाँ पर सीटेट की वैधता को लेकर काफ़ी बड़ा यहाँ पर अपडेट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग कमेंट करते रह जाओगे कि कौन सी वर्ष इनवैलिड है, कौन सा इनवैलिड नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी अपडेट है जो आपको यहाँ पर डिटेल में हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कार्यालय निर्देशक की ओर से यहाँ पर जो है लेटर जारी है और 9 दिसंबर को है। और इसमें यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन करके लिखा गया है। और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड की जो यहाँ पर नैनीताल में योजित जो रिट संख्या है आप लोग देख सकते हैं 133 करके है। और एस 2021 जो कि उमेश कुमारी व जो है 7 अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में जो है यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर पारित जो निर्णय था वो 23 अक्टूबर यानी कि 23/10/2021 के अनुपालन में यहाँ पर प्रत्यावर्तन जो है निस्तारण किया गया है। तो ये 23/10 को पारित हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है बीएड टीटी के संबंध में बताया गया था, उसमें जो है कौन कौन है करके। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कहा गया। उत्तराखंड शासन के जो पत्र संख्या आप लोग यहाँ पर देखते हैं और इसमें यहाँ पर जो दिनांक है आपका 9 नवंबर 2021 द्वारा यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक जो है आपका यहाँ पर 14/12/2018 एवं मार्च 2019 में जो है रिक्त पदों को भरे जाने हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति जो है पदों को घटाते हुए जो है अवशेष बैकलॉग के पदों को जो है सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा जो अध्यापक सेवा नियमावली 2012 है उसमें यहाँ पर जो है निहित प्रावधानों के अधीन जो है जनपद के राज्य की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की जो है आपूर्ति हेतु जनपदों के जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को जो है निर्देशित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 2018-19 की चल रखी बात, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी 2018-19 यानी कि टीटी बेस वाली भर्ती प्रक्रिया इसकी बात चली हुई है इसमें। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो विज्ञप्ति पद थे उन पर जो है घटाते हुए उनके पद घटा दिए गए हैं और शेष जो यहाँ पर बैकलॉग के पद बचे हुए हैं उनकी जो है भर्ती का निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसी साल 2021 में इनका जारी कर दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कहा गया कि उक्त के अनुपालन में जो है जनपदों के जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और उत्तराखंड जो सेवा नियमावली 2012 था संशोधित जो यहाँ पर अधीन जनपद है उनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की जो है आपूर्ति विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की गई जिनमें जो है यहाँ पर जिनके क्रम में जनपद स्तरों पर जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर जो है चयन प्रक्रिया भी गतिमान है। तो अभी जो है वर्तमान में 2 भर्तियाँ गतिमान है, एक तो 2018-19 एक 2020-21, ठीक है। अभी हम बात करें 2018-19 की, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी उसी का आया है। तो इसमें जो है कहा गया कि उमेश कुमारी व जो है 7 अन्य बनाम जो है यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की जो है चयन प्रक्रिया में जो है अमान्य वर्षों में किए गए सीटेट यूटेट प्रथम, ठीक है, प्रमाण पत्रों को जो है अवैध करने एवं चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने की जो है प्रार्थना के साथ जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के समक्ष जो है रिट संख्या जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर और जो कि उमेश कुमारी करके हैं इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इसका छोटा सा जो अंश है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक कोर्ट में केस किया गया था जो कि यूटेट सीटेट जो है कौन से वर्ष अनवैलिड है इनको लेकर उनकी जो है चयन प्रक्रिया को बाहर करने की बात कही गई थी। इनका जो इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं और हिंदी में हम कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है विभाग ने बता रखा है। इसमें यह भी कहा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय यहाँ पर उत्तराखंड द्वारा जो पारित निर्णय है 23/10/2021 के अनुपालन में जो है जो याची है आपके उमेश कुमार और इसके साथ जो 7 अन्य याचीगण हैं उनके संबंध में कहा गया है कि 12 नवंबर 2021 द्वारा यहाँ पर दिनांक 20 नवंबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई थी। और जिनमें यहाँ पर याची उमेश कुमार व अन्य 7 जो याचीगण हैं वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। तो यहाँ पर 20/11 को ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और संबंधित जो है अपना जो है पक्ष रखा गया। और याचीगणों द्वारा यहाँ पर जो है प्रकरण में जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या जो यहाँ पर आदेश संख्या जारी किया गया था आपका 23/10/2021 को 23/10/2021 को ये आदेश था कि यहाँ पर जो है आप विभाग को ये निर्देश दिए गए थे कि बीएड टीटी कौन उत्तीर्ण वर्ष सही है कौन नहीं इसको लेकर था, ठीक है। तो उसी के अनुपालन में यहाँ पर ये कहा गया है इनमें कि इनको जो है इनका हवाला देते हुए और 2/10/2021 के प्रत्यावर्तन पर जो है कार्रवाई कर जो है वहाँ पर जो अवैध टीटी प्रथम प्रमाण पत्र उनके धारक पर जो है आवेदन करने वाले जो अपात्र बीएड अभ्यर्थियों के आवेदन है वो निरस्त करने के उपरांत ही जो है यहाँ पर अंतिम चयन सूची जारी करने हेतु जो है संबंधित को जो है यहाँ पर आदेश किए जाने हेतु अनुरोध किया। तो उस जो जिन्होंने यहाँ पे केस किया ना
उनका कहना ये था कि जो हाईकोर्ट ने आदेश कर रखे 23/10/2021 को, उनके प्रमाण पत्र जो है अवैध होने की वजह से BED-TET वालों के उनके जो आवेदन पत्र हैं उन निरस्त किए जाने के अनुरोध उन्होंने इस कोर्ट में जब इनकी हियरिंग हुई थी उस टाइम पे यहाँ पे अपना विपक्ष रखा। ठीक है, ये है। और इस प्रकरण का जो यहाँ पर विभाग के द्वारा बताया गया है, इस प्रकरण के संबंध में जो है यहाँ पर जो उभय पक्षों द्वारा यहाँ पर वाद से संबंधित जो आवश्यक साक्ष्य और अभिलेख प्रस्तुत किए गए और उसके यहाँ पर जो अवलोकन किया गया, उसके बाद जो है जो यहाँ पूरा लिखा गया है, इसमें ये पाया गया कि इसमें कि BED-TET प्रथम योग्यधारी और जो अभ्यर्थी उनसे यहाँ पर किए जाने के निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष जो है तत्सम चयन प्रक्रिया में जो है BED योग्यधारी जो है ऐसे अभ्यर्थी जिनका CTET प्रथम जो उत्तीर्ण थे। तो कई लोग जो है 2014 और 16 ये इनका जो है CTET उत्तीर्ण था। और इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि जो है जो NCT है उसके द्वारा यहाँ पर जो है राज्य के अनुरोध पर जो है अपनी अधिसूचनाएं जो कि 17 अक्टूबर 2012 एवं जो दिनांक 12 अगस्त 2014 से यहाँ पर जो है क्रम दिनांक देखते हैं 31/3/2014 तथा 31/3/2016 तक जो है BED-TET प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पदों के यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रदान करने हेतु जो है अनुमति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर इनके लिए 2012-14 ठीक है 16 इनमें जो है यहाँ पर इनको अलाउ था BED-TET, ऐसा यहाँ पर NCT के द्वारा यहाँ पर इनका बताया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है उक्त वर्ष 2014 व 16 में जो है BED CTET प्रथम जो है चयनित अभ्यर्थियों की जो है विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जो है अनेक याचिकाएं योजित की गई और जिनमें यहाँ पर अंतिम निर्णय जो है अत्यंत लंबित है। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय लंबित है और इसी प्रकार जो है CTET प्रथम प्रमाण पत्र की जो वैधता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट संख्या ये बिना ए कुमार करके है और उत्तराखंड राज्य व अन्य इसके यहाँ पर जो है विचाराधीन है, ये भी जो है विचाराधीन है ऐसा बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के जो है क्रम में वर्तमान में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो है रिक्त पदों को भरे जाने हेतु यहाँ पर विज्ञप्तियाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा किस तरह पर जो है प्रकाशित की गई और तथा नियुक्ति हेतु यहाँ पर अभ्यर्थियों के जो है चयन की जो है कार्रवाई गतिमान है। और वहीं यहाँ पर जो NCT है उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि 1 से 5 तक के जो है अध्यापन हेतु अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण और जो यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है प्रथम उसके प्रावधानों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के सेवाओं का जो यहाँ पर व्यवहार ये पूरा लिखा गया है इनके 2012 के पूरा लिखा गया है लोग देख सकते हैं इसमें। तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा उक्त याचिकाकरण के द्वारा यहाँ पर जो अपने प्रतिवेदन में जो है अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यहाँ पर केंद्रीय जो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें सम्मिलित होने निर्धारित प्रावधान के अनुसार जो यहाँ पर अवधि में जो है केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम इनकी CTET प्रथम जो है BED प्रशिक्षण अमान्य यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और मेन चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें अपना अपना पक्ष रखा है इन्होंने जो जो बताया गया है कोर्ट में क्या क्या हुआ। मेन चीज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी 2012 से जो यहाँ पर जनवरी 2012 से वर्ष जून 2018 तक की जो है अवधि में जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यहाँ पर आयोजित के जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की CTET प्रथम है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जो है प्रमाण पत्र के संबंध में जो है प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जो है निर्देशालय पत्र संख्या जो कि यहाँ पर कहीं जो है यहाँ पर शिकायतें मिली और यहाँ पर कहा गया है कि जनवरी 2012 और से लेकर जून 2018 के मध्य CTET जो प्रमाण पत्र अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर मान्य है या नहीं, इसके संबंध में जो है जो निर्देशक शिक्षा निर्देशक उन्होंने जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रीत बिहार दिल्ली से यहाँ पर जो है परीक्षा की गई है। तो ये जो है आप लोगों को बहुत पहले पता होगा कि ये पूछा गया था CTET वालों को कि ये 2012 से लेकर 2018 तक ये वैलिड है या नहीं, उनसे पूछा गया था कि जनवरी 2012 और याद रखिए जून 2018 यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जिनका भी CTET क्लियर है जनवरी 2012 और जून 2018 इन दोनों के बीच में उनके CTET वालों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर कहा गया है कि उनसे अभी CTET वालों से पूछा गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उक्तानुसार जो है प्रश्नगत याचिका में जो है यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा यहाँ पर पारित जो निर्णय है 23/10/2021 के यहाँ पर समाधान में जो है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को निर्देशित किया जाता है। मेन चीज़ यहाँ से आपका तो इन सभी को जो है निर्देश जारी कर देखे हैं प्रभारी निर्देशक के द्वारा कि जनपदों के जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की जो है
पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्तियों के सापेक्ष जो है वर्तमान में जो है उक्त प्रक्रिया में जो है वर्ष जनवरी 2012 से लेकर जून 2018 के मध्य सीटेट प्रथम जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको चयन प्रक्रिया में जो है सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनका जहाँ पर चयन वर्ष यहाँ पर जो है चयन बीएड की जो है ज्येष्ठता एवं जो शैक्षिक जो उनके गुणांक है उसकी श्रेष्ठता का आधार पर होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी के जो है नियुक्ति पत्र जारी न करते हुए जिनका लिफाफा बंद किया जाए, ऐसा बताया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जिनका यहाँ पर जनवरी 2012 और यहाँ पर जून 2018 इनके बदले अगर इनकी सीटेट हैं तो उन बीएड अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर हो भी पाएगा इनका सिलेक्शन अगर हो पाता है इनके गुणांक और ज्येष्ठता के आधार पर, तो उनका जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र होगा वो अलग से साइड में बंद लिफाफे के तौर पर रखा जाएगा। और ये पूरी का जो भर्ती का प्रोसेस है वो 2018 की भर्ती का बताया गया है, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और ऐसे जो है लागू हो सकता है कि 2020-21 में भी ये लागू हो। फिलहाल जो है ये 2018 की भर्ती के संबंध में बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें एक तो पद घटा दिए गए हैं और दूसरी बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर बीएड वालों का है सीटेट के संबंध में, वो यहाँ पर इनकी नियुक्ति को थोड़ा सा रोक दिया गया है। इनकी नियुक्ति अगर चयन हो भी जाएगा तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ये साफ साफ इसमें लिखा गया है।